मां कामाख्या की नगरी को नमन करते हुए शीश झुकाता हूँ रामकृष्ण नगर काली मंदिर के चरणों में, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र में एक शांति का और एक सौहार्द का वातावरण है। आज का पुण्य धरा जिस भूमि पर मैं आया हूं, देश के शस्त्र और शास्त्र दोनों को मजबूत संदेश यहां से जाता है। आज जो हम आप सबकी उपस्थिति है वो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। आपका आशीर्वाद फिर से एनडीए और भाजपा सरकार को मिलने जा रहा है। लेकिन मित्रों, जो आशीर्वाद, जो सम्मान, जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी में दिया है और दिखलाया है, वो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को एक संकल्प के रूप में हम लेते हैं। हम मानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जहां हमने असम के राज्य में विकास और विरासत दोनों को आगे बढ़ाने का काम किया है, वहीं इसी असम में लोगों ने वोट बैंक के राजनीति के कारण इस असम प्रदेश को, इस बराक वैली के इलाके को एक अपराध का गढ़ बना के रखा हुआ था। हमें याद है, मैं जब 2010 से 12 के बीच में भी मैं इस बराक वैली के इलाके में आया था। मैं उस समय युवा मोर्चा का काम करता था पार्टी का, और किस प्रकार की अशांति का वातावरण बना हुआ था। सड़कों के लिए लोग परेशान रहते थे और लोग को लगता था कि अगर हम गुवाहाटी से इस बराक वैली के इलाके में आ जाएंगे तो आने में ही सबकी स्थिति कितनी बुरी होती थी, इसका आकलन मुझे भी है। लेकिन आज बराक वैली के इलाके में आने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती, सुगम सड़कें बनी है। इसका श्रेय जाता है तो आपको जाता है, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद से हम लोगों ने सरकार बनाई और सरकार ने आज सड़कों के जाल बिछाया है। लेकिन मित्रों, कांग्रेस के शासनकाल में हम लोगों ने देखा है कि ना यहाँ की रोटी के प्रति कोई सुरक्षा थी। लोग रोटी के लिए भी दर दर भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, रोजगार के लिए भाग रहे थे। ना यहाँ की बेटी सुरक्षित थी, ना यहाँ की माटी सुरक्षित थी, और तुष्टीकरण की राजनीति सर चढ़कर बोल रही थी। हम लोगों ने वो भी दौर देखा जब यहाँ पर लोगों ने घुसपैठियों के प्रति भावना रखी, उनकी चिंता की, पर असम के लोगों की चिंता नहीं की थी, और इसीलिए असम के लोगों ने उनको वो सजा दी थी। मैं आज यहाँ पर इस जगह पे आकर अपने सैनिकों को भी, जो सीमाओं पर खड़े होकर भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हैं, आज हमारी सीमाओं पे जो भी लोग हैं वो इस बात के गवाह हैं कि आज भारत अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने विकास के प्रति पूरी तरह से सचेत है। और हमें मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पूरी तरह से इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हम असम के लोगों के चेहरे में खुशहाली कैसे लाए, असम के लोगों के घर घर में विकास की रोशनी कैसे पहुंचाएं। मित्रों, हम लोगों ने वो भी समय देखा है जिस समय असम में केवल तुष्टीकरण होता था, पर अब हम विकास की राजनीति करते हैं। पहले असम के लोगों को एक भ्रम में रखने का प्रयास होता था, लेकिन आज की सरकार स्पष्ट नीति के साथ काम कर रही है। एक समय असम के लोग अस्थिरता के दौर से गुजर रहे थे, पर अब उन्हें एक निर्णायक और एक सक्षम नेतृत्व वाली सरकार मिली है। असम की सोच बदली, असम की दिशा बदली, और अब असम की दशा भी बदल रही है, और ये बदलाव असम की जनता के आशीर्वाद के बल पर आया है। और हम आज असम के इस प्रदेश को स्पष्ट रूप से अपने संकल्प को दोहराते हैं कि हम रोटी के हर गरीब के घर में अनाज पहुंचे, ये नरेंद्र मोदी की चिंता है।
और प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से आज हर घर में अनाज पहुंचने का चिंता हमारी सरकार कर रही है। हमारी बेटियां सुरक्षित रहें इसकी भी चिंता हमारी सरकार करती है और असम की अस्मिता को, इस धरती की विरासत को भी, संस्कृति को भी बचाने का संकल्प हमारी सरकार लेकर चल रही है। असम में जहां हमारी प्राथमिकता है कि हम शांति, सुरक्षा और विकास तीनों ही संकल्प के साथ आगे बढ़े। असम में जहां एक समय गोलियों की आवाज गूंजती थी, आज विकास की गूंज हर गली मोहल्ले से आ रही है। ये बदलाव का प्रतीक हमारी सरकार का है। असम की पहचान, पहले लोग सौदेबाजी के लिए विषय पर चर्चा करते थे, आज असम की पहचान उसके संस्कृति की और विरासत को जो बढ़ाने का काम हो रहा है, जो विकास का काम हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। लेकिन ये मित्रों, ये समय ऐसे ही नहीं आया। ये इसलिए आया क्योंकि एक स्पष्ट नीति वाली सरकार है, एक ऐसे नियत वाली सरकार है जो जनता के प्रति कमिटेड है। हमें मालूम है कि हमें जनता के लिए क्या करना है, हम उसके दुख सुख के साथी बनकर काम करते हैं। और सबसे ऊपर हमारा नेतृत्व जो स्पष्ट रूप से नीति और नियत के साथ काम करता है, एक सक्षम नेतृत्व है। और यही कारण है कि आज असम प्रदेश में विकास की कई बड़ी योजनाएं आई और कई योजनाओं को लाने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है मित्रों। लेकिन बराक वैली का यही क्षेत्र एक समय उपेक्षाओं से भरा हुआ था। जो यहाँ भेदभाव किए जाते थे, सत्ता में जो गुवाहाटी में बैठे हुए लोग थे, उनको बराक वैली केवल वोट के लिए दिखता था, विकास के लिए नहीं दिखता था। लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी है कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के माध्यम से जो पूरे विकास की गंगा और विकास की माननीय प्रधानमंत्री जी जो संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो गुजरात के सौराष्ट्र से बराक वैली तक आज विकास की किरणें पहुंच रही है। ये निश्चित रूप से बड़े बदलाव का संकेत है। आज मैं जो इस बराक वैली पहाड़ की विभीषिका में परेशान रहता था, आज जिस ब्रह्मपुत्रा नदी के माध्यम से लोग यहाँ आक्रांतित होते थे, आज उसी को आपदा को अवसर में बदलने का काम हमारी हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार कर रही है मित्रों। और बाढ़ और भूमि कटाव के बचाव के लिए फ्लड फ्री आसाम मिशन, इसके तहत काम करने की संकल्प लिया है। और 18,000 करोड़ रुपया इस कटाव को बचाने के लिए, इस भूमि को बचाने के लिए, इस बाढ़ को से बचाने के लिए सरकार ने खर्च करने का संकल्प लिया है, जो यहाँ के लोगों को नया जीवन देने जा रहा है। लोग, एक समय था कि अपना महल बनाते थे गुवाहाटी में बैठकर, एक समय था जब दिल्ली में बैठी हुई सरकार अपने आसियाने की चिंता करती थी, पर दिल्ली में अब जो सरकार बैठी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो गरीब का आसियाना बनाने की चिंता करती है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 22 लाख गरीबों का आवास केवल असम में बना है मित्रों। लेकिन मित्रों, हम यही रुकने वाले नहीं हैं। हमें मालूम है कि असम में अभी भी कई और कच्चे मकान हैं और उन मकानों को भी पक्का करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। और आने वाले समय में 15 लाख और नए पक्के मकान बनाने का संकल्प हमारे घोषणा पत्र में हमने शामिल किया है। मुझे मालूम हुआ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसी श्रीभूमि में सोनबिल झील में 100 करोड़ की लागत से मछली पालकों को एक बड़ा काम शुरू हुआ है, जिससे मछली पालकों को एक बड़ा वित्तीय सहायता मिलने जा रहा है मित्रों। साथ ही साथ अरुणोदय योजना, जिसके तहत 40 लाख लाभार्थियों को 1250 रुपए दिए जाते थे, अब सरकार ने तय किया है कि हमने अपने घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घोषणा पत्र में, कि हम इस योजना को, कवरेज को 15 लाख और बढ़ाएंगे और साथ ही साथ और अतिरिक्त परिवारों को 3,000 की राशि देंगे, जिससे कि हम यहाँ के माता बहनों और सभी लोगों को एक ताकत दे पाए। मित्रों, पहले चरण में स्वयं सहायता समूह में 10,000 रुपए की राशि माता बहनों को दी गई थी। अब सरकार ने तय किया है कि दूसरे चरण में 25,000
99 राष्ट्र सबसे पहले।